हद हो गई यार, पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढना, तुम यहाँ चुपी बैठी हो। प्रोजेक्ट नहीं निपटाना क्या हमने? चुपी नहीं हूँ मैं, काम कर रही हूँ, एज यू कैन सी। मैम लेक्चर नहीं मांगा मैंने आपसे। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ बाबा। लिसन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तुम जब कोऑपरेट कर रही हो तो इतना इरिटेटिंग होना जरूरी है क्या? मुस्तफा, ये सब मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा, यानी मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, बताओ क्या किया तुमने? पिज्जा की डील किसने भेजी थी? हे, लिसन, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर कुछ भी कर लेते हैं। मैं फ्रीलांस काम करती हूँ, अच्छा पैसा कमा लेती हूँ। नाइस। वैसे कितना पैसे कमा लेती हो तुम? जनरली पूछ रहा हूँ, आई मीन नॉलेज के लिए। डॉलर्स में कमाती, इतना कि अपनी जरूरतें पूरी कर लेती हूँ। ईमान नहीं बेचना पड़ता मुझे। यार क्या हो गया, किस तरह की बात कर रही हो? बुरा ही मान जाती हो। तुम्हें मैं इतना बुरा क्यों लगता हूँ? अच्छा चलो, ये पकड़ो, इंट्रो बनाओ, स्लाइड डिवीजन करो, चलो। कर लेता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये बॉस बनना बंद करो, वरना सब कुछ मैं खुद ही करूंगा, तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। डील ब्रेक हैं? अब ना तुम ये एंजॉय करके प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है? बाय। अरे बात तो मैं ये थोड़ी कहा था, सुनो तो। शहरयार, तुम जानते हो ना कि मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। आज के बाद अलीना ड्राइवर के बगैर कहीं नहीं जाएगी। और ये मुस्तफा की क्या ढंग है? सारा वक्त वो दोस्तों के साथ गुजार रहा है। आखिर चल क्या रहा है इस घर के अंदर? बच्चे अब बड़े हो गए हैं माँ, तो आप बच्चों की दोस्तियां बढ़ाने से क्यों अपसेट हो रही हैं? नहीं, मैं अपसेट तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि जो घर का डिसिप्लिन है वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहा है। आज हम जिस मकाम पर हैं वो इसीलिए हैं कि मैंने अपने बच्चों से उन तमाम उसूलों पर अमल करने को कहा। तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? माँ, आप बात को खामाखौल चाह रही हैं। कुछ बातें दिल से सोचा करें। अलीना और अलियान बचपन के दोस्त हैं और हम भी उनकी फैमिली से वाकिफ हैं। अगर वो उसके साथ पार्टी में चली गई तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्या मतलब है आपका? ये जो दिल की नरमी है ना, इसी ने आपको कमजोर बनाया है। इस खानदान की बका उसूलों पर अमल करने और सही फैसले लेने में रही है, दिली जज्बों में नहीं। आपके इन्हीं फैसलों ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। एक ऐसा रिश्ता कायम करवा दिया जो सिर्फ समझौते पे चल रहा है। आपके लिए ये समझौते का रिश्ता होगा, मगर मुझे तो अपने खानदान की साख का सोचना था। और बिना सोचे समझे आपने मोहब्बत कर डाली। ये देखा नहीं कि उस लड़की का स्टेटस क्या है, किस खानदान से उसका ताल्लुक है। क्लास देखी थी आपने उस लड़की की? मुझे तो बहरहाल अपनी आने वाली नस्ल का सोचना था। मोहब्बत तो चंद लम्हों की होती है, फैसले नस्लों के होते हैं। आपने इस फैसले से सिर्फ अपने गुरूर को संवारा है, खानदान की साख को नहीं। हम तो आपके गुरूर की सजा भुगत रहे हैं। मैंने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया। अगर एक मामूली घर की लड़की को बहू बना के ले आती तो इस खानदान की बुनियादें हिल जाती। बुनियादें तो फिर भी हिल गई हैं माँ। फर्क सिर्फ ये है कि अब जाहिर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही हैं। हर दिन महसूस करती हूँ
आपकी खामोशी, आपकी बेरुखी सब कहती है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सोचा वो लड़की जिसको आपने छोड़ दिया, क्या मालूम उसका भी दिल आपकी मोहब्बत में अभी तक चल रहा हो।